अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है मैं हम आपको बताने जा रहे हैं। 2025 में जो सौर तूफान आने वाला है, इसका पृथ्वी पर, मानव जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रभाव है जो पूरी मानवता को बदल करके रख देगा। सबसे पहले आपको बात बताते हैं कि आखिर ये सौर ज्वालाएं हैं क्या। तो सौर ज्वालाएं जो हैं सूर्य की सतह पर होने वाले शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट के रूप में उत्पन्न होती हैं और ये अत्यधिक मात्रा में विकिरण और चार्ज पार्टिकल्स को अंतरिक्ष में उत्सर्जित करते हैं। ये घटनाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो आइए आपको इसे सरलता से समझाते हैं। तो सौर ज्वालाओं का प्रभाव क्या होता है। तो सौर ज्वालाएं जब निकलती हैं सूर्य से, तब वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और ये घटनाएं न केवल पृथ्वी की गति यानी रोटेशन को प्रभावित करती हैं, बल्कि सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा को भी प्रभावित करती हैं। और इसका जो असर है वो मानव शरीर और जानवरों के स्वास्थ्य पर गहरे से पड़ने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उस पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो सौर तूफान है उसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिक सिस्टम यानी पाचन तंत्र पर भी पड़ने वाला है और ये श्वसन तंत्र को भी बहुत प्रभावित करने वाली हैं और आने वाले समय में सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। सौर ज्वालाओं का चक्र क्या है और आगामी 4 से 6 साल में ये गतिविधि किस तरह से बढ़ने वाली है। तो ये जो सौर चक्र होता है वो 11 वर्षों का होता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सौर गतिविधि के चरम की ओर बढ़ रहे हैं, यानी सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ रहे हैं और ये 2025 में अपने चरम पर होने वाला है। और इस दौरान भयंकर प्राकृतिक आपदाएं घटने वाली हैं। लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। कई लोगों में मानसिक अस्थिरता और तनाव बढ़ता हुआ देखा जाएगा और इसी के साथ वैश्विक स्तर पर भी संघर्ष बढ़ सकते हैं। मृत्यु और रोग यानी कि महामारियों का एक नया संकट जो है अब आपके सामने खड़ा होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या हम इस ऊर्जा को मानवता के उत्थान के लिए प्रयोग करें या फिर इसे विनाश के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो सौर ज्वालाओं का मानव शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर इसका गंभीर परिणाम देखने को मिलता है और इन प्रभाव के कारण लोग चिंता और तनाव में ग्रस्त रहते हैं और लोगों में मानसिक अस्थिरता की समस्या देखी जाती है। इसी के साथ शारीरिक थकान भी आपको महसूस होगी और आपको थकान और सुस्ती महसूस होगी, भले ही आप अच्छी नींद भी लेकर के क्यों ना उठे हों। इसी के साथ अनिद्रा जैसी समस्याएं भी बढ़ने वाली हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान और योग का जो हमारी प्राचीन पद्धति थी ध्यान और योग, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो सौर ज्वालाओं का एक आध्यात्मिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा और इस दौरान जो साधना करने वाले लोग हैं वो अपनी ऊर्जा को अधिक प्रभावी तरीके से ऊर्जीकृत कर सकते हैं। तो ये समय आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो यदि आप योग और साधना करते हैं तो ये सौर जो तूफान है ये आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ा सकता है और इसके द्वारा आप कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सौर ज्वालाएं दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर के आ रही हैं और इस सौर ज्वाला के कारण कई देश आक्रामक हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तूफान जैसी घटनाएं आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी और इसी के साथ आम लोग की बात करें तो आम लोग अधिक चिड़चिड़े और एक तरह से इमोशनल होते हुए दिखेंगे। अगर तकनीकी संकट की बात करें तो सैटेलाइट, जीपीएस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर गहरा असर पड़ने वाला है। तो इसका समाधान यह है कि मानवता को शांति, समझदारी और सामूहिक प्रयासों से इस ऊर्जा का सही प्रयोग करना अब सीखना होगा। तकनीकी समाधानों का सही तरीके से प्रयोग करना होगा और सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है उसको सकारात्मक करना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आपको इस बारे में बताएगा कौन। तो यही कारण है कि हमने आपको इस सौर ऊर्जा का जो तूफान
2025 में बहुत बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देगा, तो उसके कारण जो आपके शरीर पर असर पड़ेगा वो हम आपको अभी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है तो संपूर्ण मानव का जो शरीर है उस पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इस कारणवश समाज में द्वेष, संघर्ष, हिंसा जैसी घटनाएं आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये जानते होंगे कि ये किस कारण से हो रहा है तो शायद आप आने वाले संघर्ष से स्वयं को बचा सकें। और सौर तूफान का युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं और विनाश से क्या संबंध है, चलिए अब हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। तो सौर तूफान का जो प्रभाव सबसे बड़ा पड़ने वाला है वो विभिन्न देशों में युद्ध के रूप में पड़ने वाला है, और इस दौरान कई देश आपस में ऐसे छोटी छोटी बातों पर संघर्ष के लिए एक तरह से आगे आ जाएंगे। जो बातें जो है जितनी छोटी हैं उसमें इतने बड़े संघर्ष की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया के छोटे छोटे देश भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आएंगे, और इस कारण वैश्विक अस्थिरता जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और आर्थिक संकट भी आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाला है। तो हालांकि सौर ज्वालाएं एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो मानवता समेत पूरी पृथ्वी पर व्यापक रूप से पड़ता है। तो आने वाले 4 से 6 वर्ष हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम इस ऊर्जा को विनाश के लिए प्रयोग करें या फिर मानवता के उत्थान के लिए। ये समय आत्मनिरीक्षण, शांति और सामूहिक प्रयासों का है। सही तैयारी और जागरूकता से हम इस सौर ऊर्जा को मानवता के उज्जवल भविष्य में बदल सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आप इस सौर तूफान का जो उपयोग है, जो सौर तूफान से निकलने वाली जो ऊर्जा है, यदि आप इसका उपयोग अपने योग और साधना के लिए करेंगे तो इस समय आप अपनी कुंडलिनी जागरण को भी बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं, और कम समय के ध्यान और योग के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी जागरण भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सूरज है वो अपनी जो तूफानी ऊर्जा है वो पृथ्वी तक भेज रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक अग्नि होती है जो भोजन पकाती है लेकिन वही घर भी जला देती है, तो अब आपको इस सूर्य द्वारा ऊर्जा जो आपको मिलने जा रही है इसका उपयोग आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए करेंगे या फिर इससे किसी का विनाश कर देंगे, इसका निर्णय अब आपको करना है। तो बने रहे हमारे साथ, इस प्रकार की रोचक जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, और आपको अभी से हम इसलिए सावधान कर रहे हैं कि अगर 2025 में आपको अधिक चिड़चिड़ापन हो, अधिक जो है एक हिंसात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर जागती हुई दिखाई दे रही है, तो आप ये समझ जाएं कि सौर तूफान के कारण ये अस्थिरता, ये मानसिक असंतुलन और ये तनाव आपके अंदर आ रहा है। लेकिन इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रकृति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव मानव समेत संपूर्ण संसार पर पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको इस बारे में जानकारी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब शायद आप इसका उपयोग सकारात्मक अर्थ में कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आगे क्या होने वाला है कि एक नए अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।